सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पुणे, इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के इंजीनियरिंग एंड एमसीए कोर्स के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना कट ऑफ यहाँ पे जो है वो जाता है, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, एंड क्या सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट होता भी है या फिर नहीं। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस कॉलेज के ओवरव्यू से। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। लोकेशन वह परनवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट टाइप है प्राइवेट ऑटोनॉमस। तो कॉलेज जो है वो प्राइवेट है, बट ऑटोनॉमस का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, जो कि एडवांटेज होता है किसी भी कॉलेज के लिए। कॉलेज एफिलेटेड है पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड जो है वो है 6179। तो इस कोड को जो है वो याद रखना, बिकॉज इंदिरा के काफ़ी सारे कॉलेजेस है, तो कोई भी कॉलेज को अगर आपको देखना है कि ये स्पेसिफिक कौन सा कॉलेज है, तो इस कोड से आप जो है वो पहचान सकते हो। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कॉलेज जो है वो लोकेटेड है पुणे के अंदर ही, बट थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आपको जो है वो मिलेगा। जैसे नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो है 39 किलोमीटर्स। तलेगांव रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर के आसपास है। तलेगांव बस स्टॉप आपको 10 किलोमीटर के आसपास जो है वो मिल जाएगा। कॉलेज का जो कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको इंदिरा कॉलेज ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी डाली है। तो यहाँ पे इंदिरा का एमबीए, एमसीए एंड इंजीनियरिंग का कॉलेज लोकेटेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अच्छा है। साथ ही में स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे आपको जो ग्राउंड्स वगैरह है वो भी मिलेंगे, तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। बास्केटबॉल कोर्ट भी है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे फुटबॉल के लिए भी ग्राउंड है। तो ऑलमोस्ट सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो मिल जाएगी इस कॉलेज में। एंड अगर मैं आपको कनेक्टिविटी और प्रॉपर वे से समझाऊँ तो देखो, जो हमारा मेन पुणे है वो यहाँ पे है, एंड जो कॉलेज है वो यहाँ पे है। एंड यहाँ पे अगर आप मुंबई से अगर आप आते हो तो यहाँ पे खपोली वगैरह आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो पुणे और मुंबई के बीच में ऐसा भी हम जो है वो बोल सकते हैं। बाकी रोड्स वगैरह अच्छे हैं, आप इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास खुद की बाइक या फिर कार वगैरह है तो। बाकी रेलवे स्टेशन भी आपको नियर बाय मिल जाएंगे, तो वैसे भी आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। बाकी कॉलेज का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, एंड जो भी फैसिलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो इस कॉलेज में आपको टोटल 5 ब्रांचेस जो है वो मिल जाती है। जिसमें पहली है हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका 150 का इंटेक है। दूसरा है आईटी, जिसका 60 स्टूडेंट्स का इंटेक है। ईएनटीसी है 30 का इंटेक। मैकेनिकल का 60 का इंटेक। एंड आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस, जो कि 2022 में यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, इसका जो इंटेक है वो है 60 स्टूडेंट्स का। तो ओवरऑल जो इंटेक है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जो है वो भरे जा रहे हैं। प्रॉपर इंटेक है। एंड प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे जो है वो बताऊंगा। बाकी एमसीए की जो डिग्री है वो भी आप इस कॉलेज से जो है वो ले सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सीट मैट्रिक्स डाला है। 120 सीट्स, 150 यहाँ पे इंटेक है, जिसमें से 120 सीट जो है वो कैप राउंड से फिल की जाती है। ऑल इंडिया कोटा से भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। इंस्टीट्यूट सीट्स भी यहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट कॉलेज में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी आपको एडमिशन यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। बाकी TFWS एंड EWS में भी यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो मिल जाएगी। वही MCA की अगर बात की जाए तो MCA का जो इंटेक है वो बस 60 स्टूडेंट्स का ही है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 60 में से 48 सीट्स कैप राउंड से भरी जाती है, जिसमें 39 सीट्स जो है वो आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। 9 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में रहती है, एंड 12 सीट्स यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट सीट्स है। इसके लिए आपको कॉलेज में या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो MST CET के स्कोर के बेसिस पे या फिर JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। साथ ही में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा के बेसिस पे भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। वही MCA में अगर आपको लेना है तो MCA CET के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो होता है। एंड सारे एडमिशन प्रोसेस जो है वो CET की काउंसिलिंग जब स्टार्ट होती है तब जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो डिटेल में डाला है। MCA का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी आपको कुछ इसी टाइप का जो है वो देखने को मिलेगा। फ़ीस की बात की जाए तो ओपन का यहाँ पे जो फीस है वो है 1,40,000 रुपये। OBC, EBC एंड EWS जो लड़के हैं उनका जो फीस है वो है 80,000 रुपीज़। SC ST का है 650 रुपीज़, बहुत ही कम फीस है। 4 साल का 650 अगर पकड़ लो तो 3-3,500 में आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो OBC, EBC एंड EWS जो भी लड़कियाँ हैं उनके लिए जो फीस है वो है 20,000 रुपये। जम्मू एंड कश्मीर आउट ऑफ महाराष्ट्र का देख सकते हो 1,40,000। TFWS का फीस है 20,000 रुपये।
बाकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर का भी मैंने यहाँ पे डाला है, तो ये भी आप यहाँ पे जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एमसीए का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, आप कॉलेज के वेबसाइट पर जो है वो जाके एक बार जो है वो चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स के बारे में कि कितना कट ऑफ यहाँ पे जो है वो जाता है। अब देखो ये कॉलेज का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम है, अगर आपको परसेंटाइल कम है एंड आप CSIT ब्रांच चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो 90 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिल सकती है। फिर IT जो है वो यहाँ पे 89 है ओपन का, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ और भी कम रहेगा। ENTC का 90 कट ऑफ है, मैकेनिकल का 69 है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो है 89 परसेंटाइल। वही अगर आपको और डिटेल में कट ऑफ देखना है तो आप कॉलेज का कट ऑफ जो है वो पूरे डिटेल में यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। बट यहाँ पे कौन सा कॉलेज कहाँ पे ये ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इस PDF में 1500 से भी ज़्यादा पेजेस है। तो इसके लिए आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो तो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई भी कॉलेज का कट ऑफ देखना है, जैसे आपको पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है, तो इसमें बस पुणे के ही कॉलेजेस मिलेंगे एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि पुणे में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही में कोई भी कॉलेज का अगर आपको डिटेल में कट ऑफ चाहिए तो उस कॉलेज का सिंपली यहाँ से नाम कॉपी कर लो, यहाँ पे Ctrl+F एंड Ctrl+V दबा दोगे तो उस कॉलेज का पूरा डिटेल में जो कट ऑफ है वो इस लिस्ट में आपको जो है वो डिटेल में देखने को मिल जाएगा एंड ज़्यादा आपको जो है वो सर्च भी जो है वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इंदिरा का यहाँ पे कट ऑफ आ गया है, ओपन का 90 है, SC का 84 है, तो ऐसे आप डिटेल में यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। एंड ऐसे आपको बस पुणे की लिस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी, बल्कि महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक सभी की आपको यहाँ पे डिटेल जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। साथ ही में JEE मेंस की भी यहाँ पे हमने डिटेल में पूरी कट ऑफ लिस्ट जो है वो डाल रखी है, जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि JEE मेंस में पूरे महाराष्ट्र में कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितने परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच जो है वो मिल सकती है। तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे आप जो है वो फाइंड कर पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। अब बढ़ते हम इस कॉलेज के MCA के कट ऑफ्स की ओर, बट उसके पहले मैं आपको JEE का भी आइडिया दे देता हूँ। JEE में कंप्यूटर का यहाँ पे कट ऑफ है 82, IT का है 80 परसेंटाइल, ENTC का है 76, मैकेनिकल का है 54 एंड AI एंड DS का है 80। तो कट ऑफ थोड़ा कम है इस कॉलेज का, तो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आपको परसेंटाइल कम मिले है तो। वही MCA की बात की जाए तो MCA में कट ऑफ ज़्यादा है, ओपन का 94 है, SC का 89 है, ST का 57, OBC का 92, TFWS में 97 कट ऑफ जाता है, EWS में 94। तो ऐसा है इस कॉलेज का कट ऑफ। वही यहाँ पे ऑल इंडिया देखें तो कट ऑफ तो ज़्यादा ही है ऑल इंडिया में MCA का। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स के बारे में। तो देखो ये कॉलेज में प्लेसमेंट्स ओवरऑल जो है वो मुझे ठीक लगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर मतलब इसी साल का भी अपडेट इन्होंने जो है वो डाल दिया है 2025 में। जस्ट पे में एक लड़की का यहाँ पे श्वेतांक, आई थिंक ये लड़का है या लड़की, अब डिपेंड करेगा, ठीक है, बट इसको 27 लाख का जो पैकेज है वो यहाँ पे लगा था। फिर खुशल को यहाँ पे जस्ट पे में 21 का पैकेज लगा है, तो 27 का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है वो मिला था काफ़ी सारे स्टूडेंट को, जो कि बहुत अच्छा है इस परसेंटाइल के ऊपर, बिकॉज इस परसेंटाइल में CSIT मिलना ही मुश्किल होता है एंड उसमें भी अच्छा पैकेज मिलना तो बहुत बढ़िया जो है वो रह सकता है। बाकी यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट्स भी जो है वो होते हैं, जहाँ पे 5 लाख 6 लाख वाली कंपनीज भी जो है वो आती है। तो डिटेल में कॉलेज की वेबसाइट पे आपको प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एवरेज वगैरह डाला है, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 27 का गया था, एवरेज है 7.33 एंड मीडियन पैकेज जो है वो 6 लाख के आसपास यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है इस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जितना कट ऑफ है। बिकॉज कुछ कॉलेजेस में कट ऑफ हाई होता है बट प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं होते, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कॉलेज मुझे जो है वो अच्छा लगा। वही MCA के बारे में बात की जाए तो MCA में भी यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है वो 9 लाख के आसपास आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी एवरेज यहाँ पे आप जो पैकेजेस है वो देख सकते हो, वेबसाइट पे भी जो है वो दिया हुआ है। हाईएस्ट 9 लाख का है, एवरेज है 4.26 एंड मीडियन पैकेज है यहाँ पे 4 लाख के आसपास, जो कि MCA के अकॉर्डिंग जो है वो डिसेंट मैं जो है वो बोलूँगा। अब यहाँ पे मैंने इस कॉलेज के NRF रैंकिंग्स की रिपोर्ट भी जो है वो चेक की है, जहाँ पे बताया जाता है कि जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसमें से कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू 23-24 का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ऑफिशियली इनके वेबसाइट पे या फिर NRF में भी आपको मिल जाएगा। तो 198 में से यहाँ पे 87 बच्चों का प्लेसमेंट जो है वो हुआ है। मीडियन पैकेज जो है वो है 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि देखो कॉलेज जो है वो ओवरऑल अच्छा है, यहाँ पे प्लेसमेंट जो है आते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो आप इस वाले नंबर के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाओगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका प्लेसमेंट जो है वो नहीं होगा। तो ओवरऑल कॉलेज तो मुझे जो है वो डिसेंट लगा। अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपको बेटर पैकेज वगैरह जो है वो भी मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे।
वही एमसीए में भी जो है वो ओवरऑल पैकेजेस जो है वो अच्छे हैं एंड डिसेंट लोगों का जो अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट्स है वो हो जाता है। बट ये डेटा देख के ऐसा लगता है कि सबका तो प्लेसमेंट नहीं होगा, बट हाँ जो पढ़ाई वगैरह करेंगे उनका अच्छे कंपनी प्लेसमेंट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो अगर आपको कम परसेंटाइल मिला है तो इस कॉलेज में आप जा सकते हो। अगर आप सही से पढ़ाई वगैरह करोगे तो आपका प्लेसमेंट वगैरह भी जो है वो होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बाकी इसके पहले का डेटा जो है वो और अच्छा था, जैसे 290 में से 200 लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। उसमें मीडियन पैकेज जो वो था ऑलमोस्ट 4,25,000। यहाँ पे मीडियन पैकेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, बट नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो थोड़ा जो है वो कम हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो देख सकते हो। बाकी हॉस्टल वगैरह के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, बट हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आपको एक बार कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, या फिर आप कॉलेज के वेबसाइट पे या फिर किसी को कॉन्टैक्ट कॉलेज में करके भी एक बार जो है वो पूछ सकते हो, बिकॉज हमें तो जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो नहीं मिला। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो देखो यार, अगर आप पुणे में एमसीए या फिर इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हो वो भी थोड़े कम परसेंटाइल में, तो ये कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। आरओआई भी अच्छा है, मतलब जितना फीस आप दे रहे हो उससे तो थोड़ा ज़्यादा या फिर उसके ऊपर ही आपको प्लेसमेंट जो है वो मिलेगा। एंड ओवरऑल जो कॉलेज है वो मुझे तो जो है वो अच्छा लगा, तो एक डिसेंट ऑप्शन है। कम परसेंटाइल मिले तो इस कॉलेज के लिए आप जो है वो जा सकते हो। प्लेसमेंट मिलेंगे अगर आप बढ़िया मतलब पढ़ाई करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मुझे तो ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बता देना। एंड क्या इससे भी कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस के आपको रिव्यूज़ चाहिए तो वो भी बता देना, तो जल्दी मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है वो बना दूंगा। ठीक है, साथ ही में कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड कॉलेजेस आप इजीली जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।